बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थीं वह उस राजा की उपेक्षा करने लगी। राजा रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा कि हे वैद्यराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई को तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। क्या यह नहीं जानता कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता, और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ जिससे यह राजा मेरी ही चाल में फंस जाए। उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन लेना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर वह उसका राजपाट भी हड़प करना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ और उस दवा से मैं जानता हूँ कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करनी होगी और उसका आपको पालन करना होगा। राजा ने पूछा, कौन सी बातें? उस वैद्य ने कहा, इसके लिए आपको करीब 8 महीने तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा कि किस लिए? वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जब आप पर सूर्य की किरण ना पहुंच सके। तहखाना ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी और यह दवा तभी अपना प्रभाव कर पाएगी। वैद्य ने कहा कि यदि आपको जवान होना है, आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह त्याग आपको करना होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूँ। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाएं तैयार करवा दीजिए। राजा की बात को सुनकर वैद्य कहने लगा, हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही जा सकेंगे। यदि आपको यह सारी चीजें मंजूर हो तो मैं दवा तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन खुश भी हो रहा था कि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी। वैद्य मन ही मन सोच रहा था, यह राजा इतना मूर्ख है, मैं इससे काफी धन लूट लूंगा। इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राजा का जो भी राज्य काज है वह मेरे हिसाब से ही चलेगा। यही सोचकर वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का वह ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो यह खाल आपकी लटकी हुई थी, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, यह सब जाने लगेगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो एकाएक देखकर वह भी पहचान नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। वह वैद्य अपनी इस तरह से चालाकी दिखा रहा था। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं कि यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी माला माल रहेंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा करके उस तहखाने में मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। एक दिन वैद्य जब जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था तभी देखा कि नदी के तट पर
स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस राजा से मिल रही थी। वह जो वैद्य था उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा, हे नौजवान, लगता है इस नगरी में पहली बार आए हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। आपने ठीक पहचाना, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने कहा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। वैद्य की बात को सुनकर वह जो युवक था वह आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग सही नहीं है? उस वैद्य ने कहा कि नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूँ। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जो चाहता हूँ वही कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए एक तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, लेकिन ऐसे कैसे राजमहल में जाकर सीधा राजा के सिंहासन पर बैठ जाऊं? मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता। अगर किसी ने मुझे इस गुस्ताखी के लिए पहचान लिया और जेल के सलाखों में कैद कर दिया तो कौन मुझे बाहर निकालेगा? वह युवक थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन वैद्य ने जैसे तैसे उस व्यक्ति को इस काम के लिए मना लिया और कहा, तुम बस मेरा कहना मानोगे तो कुछ ही समय में इस राज्य का राजा बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। बता दीजिए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही महीनों के लिए तहखाने में रहना होगा। इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय में ही तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीनों तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। पास ही में एक गांव पड़ता है। उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है। मैं वहीं पर रहता हूँ। यदि आप चाहें तो किसी भी युवक या खुद आकर मुझे वहां से बुला सकते हैं। उस वैद्य ने कहा, ठीक है। फिर वह वैद्य वहां से वापस आया, अपनी योजना को तेज कर दिया। एक रात की बात है, उसने वह जो बूढ़ा राजा था उसके खाने में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब उस राजा की मृत्यु हो गई तो वह जो वैद्य था वह राजा की लाश को कंधे पर लाद करके सुरंग के रास्ते बाहर निकल गया और जंगल में जाकर के एक बड़ा सा कुआं में उस राजा की लाश को फेंक दिया। फिर वही सुरंग के रास्ते उस व्यक्ति को उस तहखाने में लाकर वहां बिठा दिया और उसे कहने लगा, तुम यहाँ कुछ दिन रहो और तुम्हें जो कष्ट सहना पड़ेगा, जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी मूछें और बड़ी हो जाएंगी फिर तुम एक राजा के जैसे दिखने लगोगे। मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकाल के सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा। तुम इस तरह से रहना जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नई तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा, यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य बहुत ही चालाक था। उसने उस आदमी से कहा, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ वैसा ही करो, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। इसके बाद वैद्य वहाँ से निकलकर राजा के दरबार में पहुँचा। जो भी वहाँ पर मंत्री और सभासद थे उन सबके पास पहुँचकर कहा, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे, आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहाँ के मंत्रीगण कहने लगे, हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे।
फिर वहां से वैद्यराज सीधा रानियों के दरबार में पहुंच गए और वही बात उन रानियों से भी बोली। इस बात को सुनकर उनकी दोनों रानियां बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन निकाल कर के दिया। योजना के अनुसार अगले दिन वह वैद्य खाने से उस व्यक्ति को लाकर के राजमहल के सिंहासन पर बैठा दिया। फिर उस नए राजा को सभी रानियां और वहां के मंत्री देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष की तरह दिखाई देने लगा था। फिर भी उनकी दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया तो आप एक अच्छा सा नाम सोचकर रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया। सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और वैद्य सब एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल जब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देख करके वह वैद्य बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा, राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है ना, आपने क्या वचन मुझको दिया था। वह राजा कहने लगा, कैसा वचन, कौन सी वचन की बात कर रहे हो। वैद्य ने कहा, मैं उसी वचन की बात कर रहा हूँ जो आपने मुझसे पहले वादा किया था। आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे, लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते। राज्यकाज में तो अब मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हैं। फिर राजा ने उस वैद्य से कहा, तुम वैद्य हो, राज्य मंत्री नहीं हो, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वैद्य क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे स्वर में कहने लगा, हे राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने आपको प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हो। फिर से उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो। यह राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, तपस्या किया और उसी का यह प्रमाण है कि आज मैं राजा बना। यह सिंहासन हमें अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। वैद्य ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात को सुनकर वैद्य वहां से चला गया और मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज, कहता है कि उसके पूर्व जन्म के तप के स्वरूप सिंहासन उसे मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा तेरे तप और त्याग का कैसा तुमको परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वह व्यक्ति जो राजा बना था नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल में बहते हुए 4 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वह चारों फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, यह फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। राजा की बात की सहमति मंत्री ने भी दी कि ऐसी फूल तो मैंने भी पहली बार देखे हैं। देखिए तो, इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही है। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा, वैद्यराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं। यह कौन सी जड़ी बूटियां हैं, और जाकर के उस स्थान का पता लगाइए जहां से यह फूल नदी में बहकर आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइए। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूँ। कोई और अवसर होता
तो वह वैद्य वहां से जाने से मना करता, किंतु इतने मंत्रियों और सिपाहियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था। यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है, यह वैद्य तो केवल पाखंडी है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है, इस तरह से उसकी हंसाई हो जाएगी। यही सोचकर वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस नदी के बहुत दूर एक किनारे पर पहुंच गया। वहां उसे एक ऐसा मंदिर देखा जो कि उसका अधिकतर हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ उसकी एक कच्छ की हालत अच्छी थी, जिसमें भगवान की मूर्ति थी। भगवान की मूर्ति को देखकर उस वैद्य ने भगवान को प्रणाम किया और फिर उस कच्छ से बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी नज़र एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था। नदी के किनारे वह उगा हुआ था, तो उसकी कुछ शाखाएं नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। तभी उसकी नज़र वृक्ष के एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर जाकर अटक गई। नर कंकाल बरगद की एक मोटी टहनी पर लटका हुआ था। उसकी टांगे आकाश की ओर थी, सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर वह वैद्य उस नर कंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा, यह कैसा नर कंकाल है, किसका और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है? क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा हुआ है? वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में काले घने बादल छा गए, हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह जो वैद्य था वह बरगद के मोटे तने के नीचे खड़ा हो गया। फिर एक लटकती हुई उसकी नज़र उस कंकाल के ऊपर जा टिकी। बरसात की बूंदें जब उस कंकाल को भिगो रही थी, तब उस कंकाल को स्पर्श करके वर्षा का जो जल था वह नदी में नीचे गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। यह देखकर वह वैद्य आश्चर्य में पड़ गया था। बारिश जब बंद हुई तो वैद्य लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर के वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटा तो आकर उसने जो भी बात उसके साथ हुई थी वह सब कुछ राजा को बता दिया। सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा, वैद्यराज, जिस नर कंकाल को तुम देखकर आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटककर वर्षों तक भगवान की तपस्या की। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था। मेरा शरीर नर कंकाल में तब्दील हो चुका था। अब तो वह नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है। मेरे प्रयास से आप राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा, हे वैद्यराज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो, राज्य पद मुझे पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुआ है। उस वैद्य ने कहा, तो मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं। राजा कहने लगा कि तुमने जितने काम किए सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए। मैं तो तुम्हारी कुछ बातों को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी के साथ जो भी किया उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर वैद्य भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, विश्वास रखो। मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जन्म मरण हानि लाभ सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर के भोग रहा हूँ। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। इस जन्म में तो तुम्हारे जो लोभ हैं उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौट कर तुमको मिलेगा।
उस राजा की इन बातों को सुनकर वह वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया। अपने घर में जाकर पलंग पर लेट गया। समय बीतता रहा। राजा का कहा हुआ सही हो गया। कुछ महीनों के बाद वह जो वैद्य था वह जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी झाड़ी उग आई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्र मुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए अपने आप को रोक न सका। वह कुएं के पास जैसे ही पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, एकाएक उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर के गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। उसका यह परिणाम हुआ कि वैद्य भूखा प्यासा तड़प तड़प कर उस कुएं में मर गया। मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।